ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगर आप अक्सर रेलवे का तत्काल टिकट बुक करवाते हैं तो आपके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब टिकट के लिए आरक्षण केंद्रों पर बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पश्चिम मध्य रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है, जिससे यात्रियों का समय बचेगा और लंबी कतारों की परेशानी भी कम होगी। दरअसल अभी तक व्यवस्था ऐसी थी कि एसी और स्लीपर दोनों श्रेणियों के यात्रियों को सुबह 8 बजे से ही टोकन लेना पड़ता था, लेकिन एसी तत्काल टिकट की बुकिंग सुबह 10 बजे और स्लीपर टिकट की बुकिंग सुबह 11 बजे से शुरू होती थी। यानी टोकन लेने और टिकट बुक करने के बीच करीब 2 से 3 घंटों का इंतजार। कई यात्रियों को इस दौरान दोबारा आरक्षण केंद्र आना पड़ता था, जिससे समय और मेहनत दोनों की बर्बादी होती थी। अब इसी परेशानी को दूर करने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे ने नई व्यवस्था लागू कर दी है और ये फैसला लिया है कि नई प्रणाली 1 अगस्त 2026 से जबलपुर मंडल सहित पश्चिम मध्य रेलवे के सभी रेल आरक्षण केंद्रों पर लागू होगी। नई व्यवस्था के तहत एसी तत्काल टिकट के लिए टोकन अब बुकिंग शुरू होने से करीब 1.5 घंटे पहले दिए जाएंगे। यानी एसी श्रेणी के यात्रियों को सुबह 8:30 बजे से 9 बजे के बीच टोकन मिलेगा। इसके बाद एसी तत्काल टिकट की बुकिंग पहले की तरह सुबह 10 बजे शुरू होगी। वहीं स्लीपर यानी नॉन एसी तत्काल टिकट के लिए टोकन सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक जारी किए जाएंगे। इसके बाद स्लीपर टिकट की बुकिंग सुबह 11 बजे से शुरू होगी। रेलवे का मानना है कि इस बदलाव से यात्रियों को लंबे इंतजार से राहत मिलेगी, आरक्षण केंद्रों पर भीड़ कम होगी और पूरी प्रक्रिया पहले से ज्यादा व्यवस्थित हो जाएगी। नई व्यवस्था के तहत हर आरक्षण काउंटर पर शुरुआत में एसी श्रेणी के लिए 10 टोकन और नॉन एसी श्रेणी के लिए 15 टोकन जारी किए जाएंगे। हालांकि अगर किसी केंद्र पर यात्रियों की संख्या ज्यादा होती है तो रेलवे जरूरत के मुताबिक टोकनों की संख्या भी बढ़ा सकता है। पारदर्शिता बनाए रखने और किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए टोकन लेते समय आधार कार्ड या कोई अन्य मान्य फोटो पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही जारी किए गए हर टोकन का पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, ताकि पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड सुरक्षित रहे। रेलवे ने यह भी तय किया है कि सभी आरक्षण केंद्रों पर नई समय सारणी और पूरी प्रक्रिया हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रदर्शित की जाएगी। जरूरत पड़ने पर भीड़ को नियंत्रित करने और के लिए रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF की भी मदद ली जाएगी।